नाउ आई टेल यू अबाउट द पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन तो हो गया, बट माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म हुआ? सी, दिस इज अ सेल, दिस इज अ माइक्रोस्पोर विद इट्स न्यूक्लियस। इसके अंदर पहले न्यूक्लियस शिफ्ट होता है टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड वैक्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है। वैक्यूल के अंदर फूड मटेरियल होता है, तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स, देन आफ्टर दैट यू कैन सी हियर लार्ज वैक्यूल, दोनों वैक्यूल्स फ्यूज कर गए हैं एंड दे हैव फॉर्म्ड अ लार्जर वैक्यूल एंड स्पिंडल असेंबली। स्पिंडल असेंबली होती है एंड देन फाइनली अ पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ये, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। सो दिस इज हाउ, ये एक माइक्रोस्पोर था, ओके माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस, फिर वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वैक्यूल बड़ा हुआ एंड देन फाइनली द सेल डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल एंड pollen grain has formed. So ऐसे pollen grain का फॉर्मेशन होता है। pollen grain. Pollen grain is a very small structure. इसका diameter is just 20 to 25 micrometers. इसका diameter सिर्फ इतना होता है, 20 to 25 micrometers. That is, they are negligible. Size is negligible. And pollen grain का structure just now I showed you. ये वेजिटेटिव सेल है एंड ये जनरेटिव सेल है, ओके एंड इसकी 2 वॉल लेयर्स होती हैं। दिस रेड वन इज एक्साइन एंड ये अंदर वाली इज इंटाइन। सो exine and intine. Exine is the outermost layer and you can see it is absent in these places.
दिस प्लेस को हम कहते हैं जर्म पोर. Outermost, it is absent at germ pores, यानी कि germ pores पे प्रेजेंट नहीं होती है. germ pores पे ये प्रेजेंट क्यों नहीं होती है? दिस इज बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है एंड ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरमेंट से. सो अगर ये पूरी तरह से कवर्ड होगी एक्साइन, तो अगर पॉलन ग्रेन इस पे आएगा तो उस पॉलन ग्रेन का कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो दीज जर्म पोर्स का फंक्शन होता है कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे आए एंड यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाए. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर्स. इसीलिए यहाँ पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं होती है. ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की. स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. स्पोरोपोलेनिन जो होता है, इट इज द मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन टिल नाउ एंड इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड strong acids and alkali. And besides this, ये pollen grain को शेप देता है. एक्साइन पे काफ़ी सारे पैटर्न्स बने होते हैं डिफरेंट टाइप्स के. लाइक एक pollen grain का स्ट्रक्चर दूसरे pollen grain से इसी वे में डिफरेंट होता है कि दे हैव डिफरेंट आउटर मॉर्फोलॉजी. दे शो arrays of patterns and designs. And स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही they are pollen grains are also kept as fossils. So एक्साइन आउटरमोस्ट लेयर होती है. ये रेगुलरली प्रेजेंट होती है, बस छोटे छोटे जर्म पोर्स होते हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होती है. ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है. स्पोरोपोलेनिन इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन एंड बिसाइड्स दिस नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट. अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है विच कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन. ऐसा कोई काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कली का भी एक्साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एंड इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. So this is how exine protects the pollen grain. In time जो होती है, that is the inner layer. Exine in time lies below exine. Okay, it is present regularly. ये बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की. एंड बस इसके यही फंक्शंस है कि इनर लेयर होती है, रेगुलरली प्रेजेंट होती है एंड सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है एंड इट इज नॉट एज रेजिस्टेंट एज एक्साइन. यहाँ से अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो इट कैन इजीली पेनिट्रेट थ्रू दिस. सो this is about the layers of pollen grain. अब हम पढ़ेंगे अबाउट इट्स 2 सेल्स. इसके 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है एंड इसका न्यूक्लियस इर्रेगुलर होता है.
and it has abundant food reserve. Generative cell is smaller and its nucleus is spindle shaped and it floats in cytoplasm of vegetative cell. सो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल में ये डिफरेंसेस हैं. वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है एंड जनरेटिव सेल इज स्मॉलर. इसका न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, एज यू कैन सी दिस इज इरेगुलर, एंड इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप्ड होता है एंड इसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व होता है. एंड वेजिटेटिव सेल का वेजिटेटिव सेल होता है वो आगे जाके एंडोस्पर्म बनता है एंड जनरेटिव सेल जो होता है वो मेल गैमीट बनाता है. So, and generative cell floats in the cytoplasm of vegetative cell. As you can see, this whole is the cytoplasm of vegetative cell and generative cell इसके अंदर है. So, these are the differences between vegetative cell and generative cell. So, this is all about the structure of the pollen grain. मैंने आपको बताया about its two layers, exine and intine, और इसके दो cells, vegetative cell and generative cell. Now इसकी importance क्या होती है pollen grain की? First one is reproduction. Second is this that they are used as food supplements in form of tablets and syrups by athletes and race horses in western countries. As I told you, pollen का जो vegetative cell होता है, it is rich in फूड रिजर्व. इसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है. सो पॉलन ग्रेन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है. एंड वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आजकल ये ट्रेंड चल रहा है इसको लेना एज अ फूड सप्लीमेंट. पॉलन ग्रेन्स को वो लोग टैबलेट्स एंड सिरप्स की फॉर्म में लेते हैं टू इंक्रीज देयर एक्टिविटी, टू इनहेंस देयर एक्टिविटी. एंड ये एथलीट्स यूज़ करते हैं और ये रेस हॉर्सेस को दी जाती है इन द वेस्टर्न कंट्रीज. एंड some types of pollens like Parthenium. Carrot grass बोलते हैं जिसको commonly. This came to India as a weed and जो इसके pollens थे they are allergic. ये allergic होते हैं and इनको they are known to cause disease like asthma and bronchitis. So pollen grains are both as well as an advantage for us and a disadvantage too. Like it is used as food supplements due to its nutritional qualities and it is also allergic like Parthenium की जो pollen grains होती हैं वो allergic होती हैं and causes diseases like asthma and bronchitis. So these were some of the functions and we will talk about the viability of pollen grain now. Stop. वायबिलिटी ऑफ पॉलन. वायबिलिटी होता है उसकी एबिलिटी जब तक वो स्टिग्मा पे लैंड करके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकता है. दैट मीन्स वो कब तक एक्टिव है. सो वायबिलिटी
डिपेंड करती है स्पीसीज टू स्पीसीज. लाइक इन सोलनेसी फैमिली एंड लेग्यूमिनोसी फैमिली की पल्सेस एंड ऑल, एंड सोलनेसी के वेजिटेबल्स. सो इन दोनों फैमिलीज के जो स्पीसीज के पॉलन्स होते हैं, दे रिमेन वायबल फॉर सेवरल मंथ्स. उनके जो पॉलन्स होते हैं वो कई महीने, डिहाइसेंस होने के कई महीने बाद तक वो एक्टिव रहते हैं. बट लाइक व्हीट एंड राइस, दे हैव शॉर्ट वायबिलिटी. इनकी वायबिलिटी काफ़ी शॉर्ट होती है. लाइक इट इज़ फॉर सम आवर्स ओनली. सो अगर कुछ एंथर के डिहाइसेंस होने के बाद अगर कुछ घंटों तक वीट के पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के, सेम वीट प्लांट के, अगर स्टिग्मा पे जाके लैंड नहीं होते हैं, सो वो अपनी वायबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाएगी एंड दे विल नॉट रिमेन एक्टिव, एंड उनका फंक्शन वो रिप्रोडक्शन का कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो वायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इनका स्टिग्मा पे लॉज होना ज़रूरी है जब तक उनकी वायबिलिटी है. We can also increase the viability of pollen grains, like जो pollen banks होते हैं. pollen banks के अंदर क्या होता है, डिफरेंट स्पीसीज की pollen grains वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं. सो वो वायबल रहती हैं, उनको वो आगे यूज के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं. सो उनकी वायबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है? दे आर केप्ट इन लिक्विड नाइट्रोजन. They are kept in liquid nitrogen at -196 degrees Celsius of temperature, and this technique is known as cryopreservation.